तो भाई हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए भाई, जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है। अभी देखो, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि एक दो दिन में आ जाना चाहिए, ठीक है। और ऑलरेडी बहुत लोगों ने बहुत मतलब मार्च से फरवरी से डेट बता रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा, एक हफ्ते बाद आ जाएगा। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आजकल में आ जाएगा। मेरे को गुप्त सूत्र नहीं है भाई, ठीक है, कि मेरे को कहीं से पता चला है ये है वो है। लेकिन एक्सपेक्टेड लग रहा है क्योंकि भाई वीक के लास्ट में देते हैं रिजल्ट। और अभी जो AWTBU का अभी आंसर की आई है फाइनल वाली, और फाइनल मार्क्स आए हैं। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये दिल्ली पुलिस काउंसिल का रिजल्ट भी रिलीज़ कर देंगे इस वीक में, ठीक है। मेरा कोई गुप्त सूत्र नहीं है भाई, जिसके जैसे पहले गुप्त सूत्र रहते थे लेकिन वो भी फेल हो जाते थे। और 10 में से एक आध ठीक हो जाते हैं, तो आप लोग उन पर अंधा बिलीव करते हो तो वो मत करा करो। क्योंकि ये रिजल्ट के बारे में बताना या फिर बहुत बहुत मतलब कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि भाई वो सब तुक्के चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और देखो, सबसे ज़्यादा तो कॉन्टैक्ट में भाई अभिनय शर्मा सर ही हैं, उनका तो डायरेक्ट चेयरमैन के पास नंबर है। तो भाई वही बता रहे थे वो सारी चीज़ें। तो अगर चेयरमैन से जिसकी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो उसके पास उसको वो ये नहीं पूछ सकता कि भाई चेयरमैन से कि भाई कब तक रिजल्ट आएगा, अगर मतलब कि लीक ही करना होगा रिजल्ट का डेट। तो वो सारी चीज़ें भाई आप लोगों को बहकाने के लिए होती है, लेकिन वो वाला टॉपिक हमारा है नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। और वो आपके ही भाई काम की चीज़ है। आजकल में रिजल्ट आ जाए चाहे एक हफ्ते बाद आए, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि भाई इसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। AWTPO का भी आपका जो फाइनल मार्क्स आए थे, तो बहुत सारे लोग क्या है भाई, जो मतलब मैंने बताया था जैसे ई रिसिप्ट और हार्ड शिफ्ट बैठ रही थी। तो उसके हिसाब से फिर मैंने बताया आपको कि भाई इसमें नॉमिनेशन जो है ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। हार्ड शिफ्ट को कम मिल गया और फिर ऐसे ऊपर नीचे हो गया। तो उसके बाद क्या है कि भाई मैंने खुद ही, ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे जो आपके AWTPO हो चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो चाहे HCM हो, जो क्वेश्चन आपके शिफ्ट में गलत थे उनको मैंने बताया था, ठीक है। और उनके नंबर मिले भी हैं, ठीक है। तो वो बहुत मतलब कि अलग लेवल की मेहनत थी उसमें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो भाई कितनी सारी शिफ्ट थी। हर शिफ्ट के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया था, तो उसमें मैंने खुद शेयर करे थे। और आप लोग को मैं यहाँ पर भाई थंबनेल में दिखा भी दूंगा। तो ये AWTPO की मैंने कट ऑफ में, सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी। तो ये नंबर मिलने के बाद जो है आपकी एक कट ऑफ लगी है। भाई मुद्दा ये है कि चलो मैंने चीज़ मान ली, और भाई मैंने जो वीडियो बनाई थी जो फाइनल स्कोर आया उसके बाद, तो उसमें लोगों ने कमेंट करा था उसको जस्टिफाई करते हुए कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। और क्या नाम है, कुछ कुछ बोल रहे थे कि परसेंटाइल वाला मैटर हो गया, कुछ कुछ कह रहे थे, तो SSC को जस्टिफाई कर रहे थे। बहुत गलत कर रहे हो भाई, मैं सही बता रहा हूँ। अभी CGL में भी हुआ था, CHS में भी हुआ था, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी होने वाला है। फिर अगर आप इसको इतना कैजुअल ले रहे हो तो किस चीज़ को भाई, मतलब कि एक ही शिफ्ट में दो बंदे हैं, ठीक है। और किसी के नंबर तो 75 हैं और किसी के 35 हैं। तो 35 वाले के जो है भाई आपका मतलब कि कम फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि कम नुकसान हो रहा है। और जो 75 कर रहा है उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल चीज़ होती नहीं है, SSC में कभी ऐसा नहीं हुआ। जब पहले CGL में भी आपने देखा होगा कि 140 करने वाले के जो नॉमिनेशन है उसको ज़्यादा नॉमिनेशन का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो 100 नंबर पे है भाई उसको कम नॉमिनेशन मिल रहा है। अब इसमें परसेंटाइल वर्सेंटाइल 21 परसेंटाइल कोई मैटर नहीं होता भाई, ठीक है। 21 परसेंटाइल मैटर कर रहे हो फालतू में, कुछ लोग भी कमेंट कर रहे थे उसमें। तो ये भाई मैं इसको जस्टिफाई बिल्कुल मत करो, ये बहुत मतलब कि एकदम मेजर इशू है। क्योंकि देखो, दिल्ली पुलिस काउंसिल की मैंने आपको बताई है कट ऑफ, ठीक है। और अभी मैंने जो उसकी कट ऑफ बताई थी वो शिफ्ट वाइज बताई थी सबसे पहले। तो वो मेरी पहले वैकेंसी के हिसाब से थी। अब जो नई वैकेंसी है मैंने बोला इसमें 2 नंबर बढ़ा लेना, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या इससे भाई दिक्कत होने वाली है। अब जैसे आप किसी भी शिफ्ट में हो, ठीक है। तो भाई देखो, किसी शिफ्ट में तो मैंने बोला आपको 60 पे भी आप सेफ हो, UR कैटेगरी में। किसी शिफ्ट में जो है भाई 72 73 भी आपकी कट ऑफ जा रही है। तो उसके बाद रीज़न मतलब कि आपको पता ही है भाई, ईडी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का। अब इसमें भी कुछ रॉन्ग क्वेश्चन थे, मैंने वो भी शेयर करी थी उसके पे वीडियो। तो ईजी और हार्ड शिफ्ट जो है ऊपर नीचे हो सकती है, फिर आपको इसमें नॉमिनेशन ऊपर नीचे कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में भाई गलत हैं, ठीक है। तो उससे तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन चलो मान लिया कि भाई किसी में ज़्यादा गलत हो गए, और वो क्वेश्चन जो आपकी शिफ्ट जो है मॉडरेट थी तो ईजी में चली जाएगी, कोई अगर टफ में थी तो वो थोड़ी मॉडरेट में आ जाएगी, अगर 2-3 क्वेश्चन भी भाई एक्स्ट्रा उसके नंबर सबको मिल गए तो कहने की बात ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई, आपको ही नंबर मिल रहे हैं। लेकिन भाई नॉमिनेशन में जो दिक्कतें हो रही हैं कि आपको तो मिल गए भाई नॉमिनेशन में 3 नंबर, आपके दोस्त को मिल गए 6 नंबर, तो फिर यहाँ तो 3 नंबर की लीड ले गया। तो 3 नंबर बहुत होते हैं भाई, 100 नंबर का पेपर है, 200 नंबर का पेपर नहीं है कि सीजीएल में। और सीजीएल वगैरह तो क्वालिफाई होते हैं, इससे तो फाइनल फाइनल कट ऑफ निकलेगी। तो ये इतना कैजुअल मत लो, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। और जैसे कि मैंने भाई बताया था, जैसे आपकी 18 की पहली शिफ्ट है, तो इसमें UR कैटेगरी में 65 बताए थे, ठीक है। 62 OBC में, AW 61, 56 SC में, 56 ST में। तो ये कट ऑफ के बाद मैंने आपको बोला था कि भाई आपकी मैंने कैटेगरी वाइज बता दी थी। क्योंकि देखो वेरिएशन बहुत सारे आ रहे हैं। आप कोई कहते 67 कट ऑफ, अब 67 नंबर वाला जो इजी शिफ्ट में लेके आके बैठा हुआ, तो वो उसका तो नहीं होगा ना, सीधी सी बात है। तो इजी शिफ्ट जो आपकी थी सबसे ज़्यादा कौन सी थी, 2 की शायद से पहली शिफ्ट थी, है ना।
2 की पहली शिफ्ट थी आपकी सबसे ईजी शिफ्ट, ठीक है? तो उसके मैंने 73 बता रखे हैं यूआर कैटेगरी से। तो उसके तो अगर यूआर कैटेगरी में 65 होंगे तो भाई वो तो सीधे-सीधे रेस से बाहर है, क्योंकि उसके नंबर माइनस हो के 60 से भी नीचे चले जाएँगे। तो अगर जैसे आपकी 2 की पहली शिफ्ट में 73 या 74 नंबर है, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांस है, बल्कि 73 से 2 नंबर बढ़ा ही लेना, क्योंकि जो वैकेंसी कम हुई थी उसके बाद आपके 2 नंबर इस वाली कट ऑफ में, जो मेरी आपकी ये वाली कट ऑफ है, जो मैंने शिफ्ट वाइज़ बता रखी है, उसमें 2 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 2 नहीं तो 1.5 नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है? क्योंकि आपकी जो सीट कम हुई है और फिर नॉमिनेशन के थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चीज़ें हैं, ठीक है? तो नॉमिनेशन तो चलो इसमें नहीं फ़र्क पड़ेगा इतना, लेकिन ये बहुत मेजर इश्यू है भाई, ये आपको मतलब कि गलत तरीके से नॉर्मलाइज़ेशन, अब इसमें कोई भी आप एक्सक्यूज़ दे दो कमेंट में, वो कहीं भी भाई वैलिड नहीं है, क्योंकि आप बेतुकी बात कर रहे थे उस कमेंट बॉक्स में भी, और यहाँ पर भी कुछ है भाई, आगे ज्ञान देंगे कि भाई ऐसे हुआ है, परसेंटाइल ऐसे बनी है, नॉमिनेशन ऐसे मिला है। मतलब ये कौन सा नॉमिनेशन है कि जो 75-80 कर रहा है, सेम शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 75-80 कर रहा है और जो 30-40 कर रहा है, तो भाई इनको नॉमिनेशन में 30-40 वाले को नुकसान होना चाहिए था, जो कि 70-80 वाले को फ़ायदा होना चाहिए था। ऐसे होता है। लेकिन अब नया परसेंटाइल मैटर आ गया तो उसको जस्टिफ़ाई मत करो, मैं पहले ही कह रहा हूँ, नहीं तो कांस्टेबल में रोने वाले हो आप लोग, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो भाई सही बताऊँ मेरे पास भी नहीं है। तो सॉल्यूशन मेरे हिसाब से बस इतना हो सकता है कि एक छोटा-मोटा भाई टीचरों से बोल के कि मतलब कि बोल सकते हैं हम, ठीक है? कि भाई इस पे आवाज़ उठाने के लिए, बात करने के लिए, और नहीं तो फिर देखो कट ऑफ तो नीचे चली जाएगी, लेकिन आप सोचो, ठीक है? आपकी मॉडरेट शिफ्ट है, ठीक है? मैं हार्ड में तो नहीं जा रहा कि हार्ड वाले को तो कहीं से कहीं तक भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है? हमने देखा जैसे कि एडब्ल्यूटीपी में भी जो हार्ड शिफ्ट थी, उसको फ़ायदा हुआ ही हुआ है। लेकिन एक बात बताओ कि अगर जो मॉडरेट शिफ्ट में आ रहा है बंदा, ठीक है? उसके 2 बंदे हैं, एक आप और एक आपका दोस्त है, दोनों सेम शिफ्ट में बैठे हो, मान लो 18 की पहली शिफ्ट में बैठे हो, आपके नंबर है 68, उसके हैं 67, ठीक है? आपके नंबर वो बढ़ा भाई, घटा दिए 3 नंबर, उसके नंबर 1 ही घटाया है, वो कट ऑफ क्लियर कर गया, आप नहीं कर पाए। तो फिर उससे फिर फ़ायदा क्या हुआ भाई? आप इस किससे जाके बोलोगे, और क्या क्या मतलब कि किस चीज़ से भाई आप मतलब लड़ाई करोगे भाई, कोर्ट केस करोगे, क्या करोगे उसके लिए? तो वो चीज़ तो प्रूफ़ नहीं कर पाओगे ना कि नॉमिनेशन कैसे मिला है, हमारी शिफ्ट तो अलग सेम थी, हमें अलग-अलग नॉमिनेशन मिल गया। तो फिर आप हर चीज़ को खुद ही अगर जस्टिफ़ाई कर दोगे, ठीक है? और खुद ही लोग जो है भाई आके 75 78 कट ऑफ बताने लगे हैं, जो मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा था। तो उसके बाद तो एसएससी तो इसको और हल्के में लेगी, एसएससी को तो फ़ायदा ही है ना भाई, कि अरे यार ये तो खुद ही बेवकूफ़ हैं, ठीक है? बच्चे ही बेवकूफ़ हैं, तो इनको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम तो ऐसे कट ऑफ निकाल देते हैं। तो कहने की बात ये है कि इसमें डिलीवरी कांस्टेबल का रिज़ल्ट बेशक आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन अगर नॉमिनेशन ऐसा होगा, तो हो सकता है बहुत अनएक्सपेक्टेडली लोग बाहर भी हो सकते हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेडली जो बच्चे कम, जो अभी तक रेस से बाहर थे, वो वापस से रेस में आ सकते हैं। यानी कि आपके 64, 63 नंबर जिसके ईज़ी शिफ्ट में, मतलब ईज़ी शिफ्ट तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट टू ईज़ी शिफ्ट में बन रहे थे, वो हो सकता है कि भाई आपकी लीड ले लें। ठीक है? और उनका शायद से भाई नाम आ जाए। तो भाई सबसे मेन चीज़ जो इस पे बात करने का एक यही मोटिव था कि इसमें सीजीएल में भी हुआ था भाई ऐसा, सीएचएसएल में भी हुआ था, सीपीयू में भी हुआ था, बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी एसएससी के हुए हैं, सब में ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ये कांस्टेबल में भाई अगर आप अफ़ोर्ड कर पाते हो, ठीक है भाई? अगर आप इसको झेल लोगे, तो ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं बोलता, ना मैं वीडियो बनाता। लेकिन मेरे को आपके कानों में ये इश्यू डालना था, ठीक है भाई? इसके ऊपर बात करनी थी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके ऊपर भाई अगर हम आवाज़ उठाते हैं, तो भाई मेरे हिसाब से कुछ शायद से एसएससी सुने, और एसएससी अगर इसको लाइटली लेने वाली थी तो लाइटली नहीं लेगी। तो आप लोगों की इसमें क्या ओपिनियन है भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। और बाकी देखो यार, देखो कट ऑफ तो मेरे हिसाब से वही है, 67 68 रहने वाली है, ठीक है? यूआर कैटेगरी है, नॉर्मलाइज्ड। लेकिन अगर आपके शिफ्ट ईजी है तो आप ये मत सोचना कि हमारा 67 68 हो जाएगा। तो उसी के लिए मैं ये कैटेगरी वाली और आपकी शिफ्ट वाइज जो है कट ऑफ बना रखी है। तो इसमें आपको अपना कट ऑफ जाके मिला लेना है, ठीक है? तो ये जो है भाई मैं अपने व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है? और मेरा व्हाट्सएप का जो चैनल मैंने अभी बनाया है, रिसेंटली बनाया है, ठीक है? और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई सीधी सीधी बात है, आप लोगों को पता है टेलीग्राम बैन है, तो व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया है, ऐसा कोई मेरा पर्सनल मोटिव नहीं था कि वहाँ पर फॉलोअर बढ़ाऊंगा, वो करूँगा, ठीक है? तो बहुत इतने टाइम से मेरे को पता था व्हाट्सएप पे भी चैनल बनता है, लेकिन मैंने नहीं बनाया कि 10-10 लोगों को जगह 10-10 जगह पे क्यों वो पहुँचाना है, ठीक है? तो अब मजबूरी आई है तो भाई करना पड़ रहा है। तो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? और जाओ और आप लोग भी वहाँ पर जो है ये शिफ्ट वगैरह अपना स्कोर देख लो, और उसमें 2 नंबर बढ़ा लेना, ताकि फुल अपने आप को सेफ मानो, ठीक है? हालाँकि देखो जो वैकेंसी कम हुई है, ज़्यादा कम नहीं हुई है, तो 1 आध नंबर बढ़ सकता है, लेकिन 2 नंबर मैं एक सेफ़र साइड बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपकी इसमें 65 बता रखी है यूआर कैटेगरी की, तो 67 कर लेना, बस इतना ही है। और फीमेल भाई इस वाली कट ऑफ से 5 नंबर कम कर लेना अपनी हर शिफ्ट में और हर कैटेगरी में। तो ये मुद्दा उठाने वाला था भाई, इसलिए मैंने यहाँ पर आके उठाया है। और भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आज कल परसों 3 दिन में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और रिज़ल्ट आते ही जो है भाई आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है?
और इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। और हाँ, अपनी ओपिनियन भाई ज़रूर लिख के जाना, ठीक है, कि इस पे क्या आपका ओपिनियन है। तो कि जो लोग खुद जस्टिफाई कर रहे हैं बच्चे, तो उनको भी बोलो भाई ये चीज़ें ना करें, ठीक है। चाहे किसी के भी कमेंट में कर रहे हैं, मेरे में या किसी और के में, तो उसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि एक बंदे को नुकसान करके दूसरे को आप मतलब कि फ़ायदा करा दो सेम शिफ्ट में, तो वो चीज़ बहुत गलत है। और आप किसी को नहीं समझा पाओगे वो, ठीक है, ना अपने घर में समझा पाओगे, ना किसी दूसरे बंदे को, ना 10 साल बाद किसी अपने भाई रिश्तेदार को कि भाई हम मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाया था, कि भाई मेरे साथ तो गलत हो गया था। नहीं भाई, कोई नहीं सुनता है यार, कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। तो अपने लिए भाई लड़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, छोटी सी लड़ाई। और इस लड़ाई में भाई आप लोगों के साथ मैं हूँ, ठीक है। और मैं इसलिए पॉइंट लेके भी आया हूँ, नहीं तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने एडब्ल्यू टीपीओ नहीं दिया होगा, जिन्होंने एचसीएम नहीं दिया होगा, सीजीएल नहीं दिया होगा, सीएचएसएल नहीं दिया होगा, उन्हें तो चीज़ों का पता ही नहीं होगा ना। तो वो तो सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर दे के बैठे हैं और वो सोच के बैठे हैं कि भाई तुषार भाई ने तो कट बता दिया, अब हमें तो नॉमिनेशन में नंबर मिल जाएंगे, हमारी हार्डशीट बैठ रही है। लेकिन भाई अगर तेरे हर नंबर कट जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी तुषार भाई तुम्हें लेंगे, फिर तो एसएससी ही जिम्मेदार है उसकी। तो भाई ये सीरीज मेरे को आपको बस एक बार पॉइंट आउट करनी थी। बाकी बहुत भाई सबको बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है, ऑल बेस्ट विशेष है, ठीक है। मैं तो वही कहूँगा कि भाई जो भी मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है अभी तक दिल्ली पुलिस के लिए सीरियस है, तो सबका हो जाए भाई, ठीक है, सबका। एटलीस्ट फिजिकल के लिए सबको कॉल आए, फाइनल तो भाई आपकी बात है। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।